और आज अगर देखा जाए बहुत लोग डिप्रेशन में है। अभी का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अबाउट 150 मिलियन लोग दुनिया में आज की डेट में डिप्रेशन में हैं। ये डिप्रेशन इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो 2050 तक दुनिया की 50% आबादी जो है डिप्रेशन में चली जाएगी। हम कहें कि डिप्रेशन क्षणिक है, ये क्षणिक नहीं होता, ये गंभीर बीमारी है। इसका कई बार तो इवन डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाना पड़ता है। अच्छा। काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो डिप्रेशन तो एक डिजीज है, एक्चुअली में एक डिजीज है। वह लगभग 4-5 साल पहले सुशांत का नाम आपने सुना होगा। जी, एक्टर की बात। हाँ। तो उनको लोग कहते थे कि उनकी मृत्यु हो गई डिप्रेशन के कारण। ये कहा जाता था। हो सकता है और कोई रीजन भी हो, पर ये कहा जाता था। कुछ भी हो, इतनी कहानियां स्टोरीज चली उनके बारे में। उन्होंने एक चीज हमें सिखा दी कि सोने की चेन हमारे गले में जो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चैन से सोना इम्पोर्टेंट है। कि न उलझो न उलझाओ, कि न उलझो न उलझाओ, न ऐसी वैसी बात बनाओ, कि न उलझो न उलझाओ, न ऐसी वैसी बात बनाओ। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये जीवन, खुश रहो और जीवन को आसान बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। जी हाँ, मोटिवेशनल पर्सनालिटी। और मोटिवेशनल पर्सनालिटी से हम आपको हमेशा मिलाते रहे हैं। ऐसे में एक खास पर्सनालिटी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजकुमार जैन की, जो आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से हैं, जो बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको मोटिवेशन देते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन सुधार सके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारे चैनल पर आकर बहुत सारे उन्होंने वीडियोस हमें दिए, बहुत सारे टॉपिक पर हमें डिस्कस किया और बहुत सारे लोगों का प्यार भी हमें मिला है उनकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन उन्होंने सुधारा है। ऐसे में सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगा। सर नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथियों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को, सबको आपने बहुत तरह से लाभ पहुंचाया है। और आपके नेचर की बात करूं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जिसकी हमारी पूरी टीम आपका बहुत पीछे से तारीफ करती है और हमारे व्यूअर्स भी जरूर करते होंगे। सर, हम आपसे जानने की प्रवृत्ति में फिर से आगे बढ़ेंगे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और आज अवश्य जी, आज हम एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग में से डिस्कस करते हैं। आज देश और दुनिया में बहुत तेजी से इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। बीमारी है क्या है वो आप समझाएंगे, लेकिन मैं इसको लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से पूछना चाहूंगा कि सर, ये डिप्रेशन वर्ड आज दुनिया में नया आ गया है, बीमारी के रूप में बहुत लोग इससे परेशान हैं। तो सर, ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन को लोग क्या समझें? क्या आप इसकी परिभाषा देंगे जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये डिप्रेशन है क्या? सर, हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। अवश्य। राजेश जी, देखिए, डिप्रेशन, सभी का मत यही है कि डिप्रेशन एक नेगेटिव चीज है, कुछ ना कुछ नेगेटिव। एग्जैक्टली। तो आज का जो सेशन है, ये मैं नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव से शुरू करता हूँ। वो ऐसे है कि एक व्यक्ति जो काफी डिप्रेशन में था, उसके घर में बहुत कमियां कुछ हो गई, कुछ उसको लॉसेस हो गए, टूटा जुड़ा, वो लेकिन डिप्रेशन से बाहर आया जी। तो वो उसने बाकायदा लिखा, वो अंग्रेजी में लिखा है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अंग्रेजी में ही उसका पढ़ रहा हूँ क्योंकि एज इट इज वो पॉजिटिविटी को सेशन से स्टार्ट करने के लिए हम ये बोल रहे हैं। उसने क्या लिखा था, मैं बिल्कुल उसके अक्षरता बोल रहा हूँ। आई हैव एंड्योर्ड पेन एंड लॉस, आई हैव फेल्ट ब्रोकन, आई हैव नोन हार्डशिप, आई हैव फेल्ट लॉस्ट एंड अलोन, बट हियर आई स्टैंड trying to move forward one day at a time. I will remember the lessons in my life because they are making me who I am, stronger, a warrior. ये उसने लिखा। मतलब डेफिनेटली नेगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी में आया, कोई शक नहीं है। और आज अगर देखा जाए, बहुत लोग डिप्रेशन में है। अभी का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अबाउट 150
मिलियन लोग दुनिया में आज की डेट में डिप्रेशन में हैं। 150 मिलियन का मतलब हो गया 15 करोड़ लोग आज। और उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये डिप्रेशन इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो 2050 तक दुनिया की 50% आबादी जो है डिप्रेशन में चली जाएगी। वो सर पड़ा। और इवन छोटे बच्चे, इवन टीनेजर्स, और ये तो उनकी उम्मीदें इतनी बड़ी होती हैं टीनेजर्स की, तो मतलब हम क्या कहें कि कसूर तो उम्मीदों का ही है। जी जी। अदरवाइज तो एक बच्चे को वरना एक बच्चे को किस बात का डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन मतलब है क्या और क्यों हम आज इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। राइट। देखिए, पहले जो था, हम अगर अपने पेरेंट्स या उससे अगली पिछली जनरेशन की बात करें तो डिप्रेशन सिर्फ बुजुर्गों को या अपने प्रियजनों को जो लोग खो चुके हैं उनको सदमा लगता था, वो डिप्रेशन में आते थे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो सदमा था वो डिप्रेशन माना जाता था जी। लेकिन धीरे धीरे यह किशोरों में भी फैल गया। इसके कारण बहुत सरल हैं। जो बच्चे आज पढ़ाई में तालमेल नहीं बिठा पाते, ठीक है, जो जिनके माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो एनवायरनमेंट वैसा देखता है, ठीक है, आज एकल संतान है, भाई बहन यानी एक ही बच्चा है, वो पैम्पर्ड चाइल्ड जिसको बोला जाता है, तो वो लाड़ प्यार में पलने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जब एक्चुअल दुनिया को फेस करते हैं तो दुनिया तो उनके साथ बाकी लोगों की तरह ट्रीट करती है। स्पेशल ट्रीटमेंट जो घर में मिलता था तो वो डिप्रेशन में आता है। ओके, राइट। आज अगर हम कोविड के बाद की स्थिति पे विचार करें, कोविड 3-4 साल पहले गया है, राइट, उस वक्त सब काम ऑनलाइन में होता था, बच्चों को कंफर्ट जोन आ गया था, एक आराम से घर पे बैठ के करना सब कुछ, कपड़े भी चेंज नहीं किए, तैयार भी नहीं हुआ, चलो क्लास अटेंड कर ली। तो जब कोविड खत्म हुआ और स्कूल दोबारा खुले तो लगभग 40% बच्चे डिप्रेशन में चले गए क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाए। ये एक हुआ। और अब देखा जाए तो आज की डेट में बुजुर्ग सिर्फ डिप्रेशन में नहीं है, इंटेलेक्चुअल पीपल, इंट्रोवर्ट पीपल, जो हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। सपोज मैं चाहता हूं हर चीज में परफेक्शन हो, लेकिन आप ये दूसरे से उम्मीद भी करते हो, वो हो नहीं पाती, तो वो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यार मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं, मैं तो हमेशा समय पे आता हूं, दूसरा मुझे 1-1 घंटा वेट करवाता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। जिसकी प्रबल इच्छा रहती है कि लोग उनकी प्रतिभा को पहचाने, जिन लोगों की, और लोग उनकी पहचानते नहीं है, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो हमेशा ये रखता है कि पहले तो अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, और उसके बाद ये उम्मीद करता है कि लोग उसकी प्रतिभा को पहचाने, तो वो डिप्रेशन में। मतलब तो ये उनकी बात आप कर रहे हैं जो डिप्रेशन की चपेट में आ सकते हैं। और ये ऐसे लोग, इनको इगोइस्टिक बोलते हैं। ओके, इनमें ईगो ज्यादा रहती है। दूसरी टाइप के लोग, सेकंड टाइप के कह सकते हैं कि जिनको स्ट्रेस, जिसका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इस हद तक बच जाता है और उससे निपटना उनको मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जब नेगेटिव फोर्सेस, नकारात्मक शक्तियां हर मोर्चे पे उसको हमला करते हैं किसी व्यक्ति को, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिकवादी आदि हर स्टेज पे उसको हमला करती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि व्यापार बहुत नुकसान हो गया, ठीक है, और उससे उभरने की उसको उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो भी वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाते हैं। सर, डिप्रेशन के बारे में अभी आपने मुझे बताया, लेकिन हम थोड़ा सा और डिप्रेशन को एक्सप्लेन कराना चाहेंगे। ओके, कि यहाँ तक तो ठीक है कि डिप्रेशन एक बीमारी है, यहाँ से मुझे दिख रहा है अभी। हाँ। लेकिन आप जब तक इसको डीपली नहीं समझाएंगे ना, तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ऐसा तो नहीं मैं गुस्सा कर रहा हूँ वही डिप्रेशन है, या मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा वो तो डिप्रेशन है। तो थोड़ा सा इसको ऐसा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा विस्तार से। ठीक है। देखिए, डिप्रेशन मतलब अगर इसको समझा जाए तो क्या है कि जब हम उदास फील होते हैं या अपने आप को लो महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं, राइट, ये भावनाएं जो होती है आमतौर पर जिसको कहते हैं थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े समय आती जाती है और कुछ दिन में खत्म भी हो जाती है, राइट। लेकिन जब आपको डिप्रेशन होता है तो ये दैनिक जीवन में आपके हस्तक्षेप करता है। जो डिप्रेशन है ये दैनिक जीवन में आपके डेली लाइफ में इंटरफियर करता है, जैसे, और आपको और आपके साथी या फैमिली मेंबर जो आपकी परवाह करते हैं उनको दर्द देता है, राइट। ये सिर्फ हम कहें कि डिप्रेशन क्षणिक है, ये
क्षणिक नहीं होता, ये एक गंभीर बीमारी है। इसका कई बार तो इवन डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाना पड़ता है, अच्छा। काउंसलिंग करवानी पड़ती है। ओके। तो डिप्रेशन तो एक डिजीज है, एक्चुअली में एक डिजीज है। ये डिजीज इन द सेंस मेंटल डिसऑर्डर है, अच्छा, मानसिक विकार है ये, ओके। राइट? जो उदास मनोदशा हुई, रुचि या आनंद की हानि हो जाती है। जैसे आपको कुछ चीज पहले तो बड़ा मजा आता था ये काम करने में, आजकल वही काम करने में मजा नहीं आ रहा, उसको इरिटेट हो रहे हैं, परेशान। इरिटेट हो रहे हो। गिल्ट, अपने आप को आत्मग्लानि होती है, उसके आत्मसम्मान में कमी, नींद में कमी, भूख में कम गड़बड़ी, एकाग्र नहीं हो पाते, ये सब डिप्रेशन होता है। और इसको और विस्तार से हम समझना चाहेंगे। डिप्रेशन जो ये शब्द है ना, आजकल हम आसानी से सब लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली, हर आदमी का हाँ। डिप्रेशन। और इस शब्द का इस्तेमाल हम बुरे दिनों से लेके जीवन जीने की इनएबिलिटी टू लिव लाइफ तक किसी चीज का वर्णन करने के लिए करते हैं। आजकल जो ये वर्ड डिप्रेशन है, राइट? लेकिन डिप्रेशन सिर्फ वर्ड डिप्रेशन तक सीमित नहीं है, ओके, बहुत कुछ है। अच्छा, राइट? ये धीरे धीरे एक व्यक्ति के जीवन पर इस हद तक हावी हो जाता है, इस हद तक हावी कि वह भूल जाता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, डिप्रेशन स्टार्ट ही कैसे हुआ, उसको ये सब भूल जाता है। इस हद तक वो हावी हो जाता है। डिप्रेशन कपटी है। ओके, डिप्रेशन कपटी है, धीरे धीरे बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। छोटी छोटी अनदेखी चीजें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लेने लगती हैं उसके लिए, राइट? फिर ये काला बादल सिर के ऊपर छा जाता है, ये काला बादल है डिप्रेशन। डिप्रेशन तब होता है जब हमको कुछ भी करना मुश्किल लगता है, निराशा महसूस होती है। जिन चीजों में, जैसे मैंने अभी बताया, हम पहले आनंद लेते थे, राइट? अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने में आनंद लेते थे, लेकिन अब उसी कामों में आनंद ना होके अब उससे नफरत होने लगी है। बिल्कुल, है ना? आपको आश्चर्य होता है कि कभी जिस चीज का आनंद लेते थे, आज हम उससे बोर हो चुके हैं। हमें सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल लगता है। हम अपने आप को, लाइफ को घसीट रहे हैं, घसीटते हैं अपनी लाइफ को। निराशा बहुत बड़ी होती है। ये सब डिप्रेशन के और सिम्टम्स कह लीजिए, या डिप्रेशन की और परिभाषा, या डिप्रेशन को और समझाने का ये कुछ मैंने आपको सर, इसके कारण क्या है कि ये क्यों फैल रहा है? और डिप्रेशन हर व्यक्ति को है। अब हम किसी से भी बात कर रहे हैं, वो इजीली अगर किसी के कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, हाँ डिप्रेस्ड है, कोई दुर्घटना घट गई, क्लास में फेल हो गया, ये जनरल लाइफ की कुछ जनरल चीज है, लेकिन हर व्यक्ति कह रहा है वो डिप्रेस्ड हूँ। तो ये डिप्रेशन फैल क्यों रहा है, ये इसको आप थोड़ा सा बताएं। ठीक है। देखिए, डिप्रेशन जो है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी लिंग, आयु, आपकी बैकग्राउंड, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब हर लिंग को, हर आयु के व्यक्ति को, हर बैकग्राउंड के व्यक्ति को डिप्रेशन हो, मेल फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आयु से भी, ठीक है। एक ये आम बीमारी है जो, जैसे मैंने अभी बताया, लगभग 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ लोगों को, तो ये पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स है 2024 तक, सरकारी डाटा है ये, राइट? और इसकी उम्मीद की जा रही है कि अगले, जैसे मैंने बताया, 50% पॉपुलेशन को होने वाला है अगले 25 साल में। तो आप सोच सकते हैं ना, डिप्रेशन विकलांगता का भी एक कारण है। अच्छा, ये किस तरह की विकलांगता? मतलब किसी भी तरह की विकलांगता, हकलाना शुरू हो गया उसको, वो भी तो विकलांगता है। मतलब मैंने देखा है, अच्छा खासा बंदा थोड़े दिनों बाद ये बोल ही नहीं पा रहा है, अच्छे से नहीं बोल रहा, आवाज उसकी, मतलब आवाज बंद हो गई, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट फिर कई सालों चलता है। तो विकलांगता का भी एक कारण है। प्राइमरी केयर में विश्वसनीय रूप से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। आप प्राइमरी केयर में जाइए, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इसकी स्टेज शुरुआत में हमें कुछ ऐसा लगे हम इसको ध्यान दें, हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट सिर्फ 25% से कम लोगों को है जिनको ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल पाती है, उनको उपलब्धि नहीं है। मतलब मान लो 100 लोगों को डिप्रेशन है और हमने सबको बोल दिया कि आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसकी ले लो, वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। ओके, आपके कहने का मतलब है कि अगर 100 लोग बीमार हो रहे हैं, वो कहीं ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें से 25 लोगों को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रही है। मतलब डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट चाहिए, मान लो कोई गांव में है, हो सकता है उस गांव में वो ट्रीटमेंट ही ना हो। ओके, और उसके पास ऐसे रिसोर्सेज ना हो कि अच्छे शहर में जा सके। ओके, इस टाइप की चीजें लेती है। इसमें ये भी हो सकता है कि उसकी बीमारी कोई नहीं पहचान पा रहे हो, ये भी हो सकता है।
ट्रीटमेंट उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट, तभी मैंने वर्ड इफेक्टिव ट्रीटमेंट लिखा, वो अवेलेबल नहीं है। देखिए सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि डिप्रेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो उम्र में कम हो, बड़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी को भी हो सकता है। और डर की बात सबसे ये है कि देश और दुनिया में ये 50% लोगों को होने वाला है, आगे चल के उम्मीद की जा रही है, और ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है। अब सर ने बड़ी बात यहाँ पर ये भी कही कि ऐसा भी हो रहा है कि जो इस बात को डिटेक्ट कर गए कि मुझे डिप्रेशन है, मेरी फैमिली में डिप्रेशन है, और उसका वो ट्रीटमेंट के लिए घूम रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसे बाहर निकालने के लिए, उनमें से 25% तो ऐसे हैं कि वो घूम ही रहे हैं, लेकिन वो इलाज तक पहुंच ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल। ये बहुत डेंजरस बात है जिसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसको डीपली समझ लें। क्योंकि जीवन में एक ऐसी बीमारी जो हमारे आसपास आ चुकी है और हमें घेर रही है, और जो प्रॉपर बीमारी दिखती भी नहीं है, बहुत टाइम तक तो डिटेक्ट भी नहीं हो पाती। ऐसी खतरनाक बीमारी पर हम लोग बात कर रहे हैं, और जीवन में घटनाएं सबके साथ घटती रहती है, कभी भी कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। एक एक पॉइंट्स को जो सर समझा रहे हैं उसको हमें डीपली समझने की जरूरत है। मैं बड़े गौर से ले रहा हूं, मुझे लगता है आपको भी लेना चाहिए। सर इसके ना कुछ और एग्जाम्पल देके बताएं, कुछ सीरियस और ऐसे सोशल एग्जाम्पल जो इजीली लोगों के बीच में हो रहे हों, उससे थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन। आप कह रहे हो इसके सिम्टम्स वगैरह के बारे में? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसके एक तो सिम्टम्स पता चले, और किन किन लोगों को ये हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली बताएं। तो समझने की जरूरत। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आपको ध्यान होगा, लगभग 4-5 साल पहले सुशांत का नाम आपने सुना होगा। जी, एक्टर की बात। हाँ। तो उनको लोग कहते थे कि उनकी मृत्यु होगी डिप्रेशन के कारण, ये कहा जाता था। हो सकता है और कोई रीजन भी हो, पर ये कहा जाता था। कुछ भी हो, इतनी कहानियां, स्टोरीज चली उनके बारे में। उन्होंने एक चीज हमें सिखा दी कि सोने की चेन हमारे गले में जो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चैन से सोना इम्पोर्टेंट है। सोने की चैन इम्पोर्टेंट नहीं है, चैन से सोना इम्पोर्टेंट है। चैन से सोइए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा सर। हमारे जीवन में सुख, चैन, हमारा पैसा, धन दौलत नहीं है। हमारा जीवन में एक अच्छी नींद लेना, चैन से एक अच्छी स्माइल करना, खुश रहना, छोटी छोटी बात में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि ये उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन, ठीक है सर। और कुछ सिम्टम्स मेरे से पूछे और डिप्रेशन के जी। तो देखिए, व्यक्ति आपको दिखेगा सामने वाला, यार हमेशा ही उदास रहता है, हमेशा ही टेंस, चिंतित रहता है, खालीपन उसको लगता है। हमें सामने को देख के पता लग जाएगा उसको, इससे हम पहचान सकते हैं कि डिप्रेशन में है। उसको हमेशा निराशावादी फीलिंग होती है, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना, कुछ भी बात करो हमेशा नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। राइट। उसको अपराध बोध, मतलब लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या, इस टाइप का अपराध बोध फील होता है उसको। लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, वर्थलेसनेस, उसको अपने आप को लगता है मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, ये जीवन आया क्यों मेरे लिए। तो वो ठीक है, उसको हेल्पलेसनेस, असहायता की फीलिंग होती है, या मेरी तो कोई हेल्प नहीं करता, या मेरी कोई हेल्प करेगा नहीं, ये फीलिंग हो जाती है। राइट। चिड़चिड़ापन और बेचैनी होती है। उन गतिविधियों में, उन हॉबीज में उनकी रुचि खत्म हो जाती है जो कभी वही गतिविधियां आनंददायक होती थी। आज वही गतिविधियां उसको भार लगने लगती हैं। जैसे आप गार्डनिंग ले, कईयों को गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है ना, लेकिन अब उनको कहो यार ये नया प्लांट लगा लो, गुलाब का नया आया है, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा। पौधों में रोज पानी देता था, आज हफ्तों बीत जाते हैं पानी देने की, उसको काम लगने लगता है वो। ठीक है, उसको थकान और ऊर्जा में कमी आ जाती है, थकान महसूस होती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। अच्छा, वो अच्छा सेहत में ठीक है, खाना अच्छा खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको टायर्ड ये फील होगा। राइट, बहुत अच्छी बात। वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, उसको कुछ याद रखने में मुश्किल होती है, मतलब कुछ भी उसको बता दिया सब कुछ, लेकिन जब जरूरत पड़ी उसको याद नहीं रहता है। निद्रा का तो अभी जैसे हमने बताया, या कभी कभी सुबह सुबह जल्दी उठ के बैठ जाता है, वो 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठ के बैठ जाता है, तो वो भी इसका मतलब डिप्रेशन में है। जी। खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, अधिक भूख लगती है या बिल्कुल कम हो जाता है। सुसाइडल, उसको आत्महत्या करने का, यार इससे अच्छा तो मर ही जाऊं,
इवन आपने देखा होगा आजकल बच्चे 8वीं 9वीं के बच्चे इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो कई बार सुसाइड कमिट करने का सोच लेते हैं या कर भी लेते हैं। ये सबसे डेंजरस, बहुत डेंजरस है ये, लेकिन ये भी डिप्रेशन का हो सकता है। वो डिप्रेशन बच्चे को किसी भी कारण से हुआ हो, भले वो फेल हो गया हो, भले उसकी किसी क्लास फेलो से नहीं बनी हो, जो भी रीजन हुआ हो, वो डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या का विचार कर लेता है। राइट। दर्द होता है शरीर में, ऐंठन होती है, सिर दर्द होता है, पाचन संबंधी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीजें जो हैं डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। सर आपने बड़ी चीजें बताई। ऐसे लगा कि जो चीज आप बता रहे हो वही चारों तरफ हमारे हैं, घूम रही हैं। इसका मतलब हम सब इसके शिकार हो सकते हैं। सर आपने इससे पहले एक सेशन लिया था स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपने तनाव बताया था। तनाव, डिप्रेशन, दोनों में क्या कोई कनेक्टिविटी है? बिल्कुल। देखिए, तनाव एक्चुअली बीमारी नहीं है, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बोला था। डिप्रेशन एक्चुअल में बीमारी है। जब हम मतलब हो सकता है इस सेशन को हमें दोबारा अगला भी करना पड़े, एक और पार्ट 2 में भी करना पड़े, उसमें हम देखेंगे कि देखिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और ये कई चीजें करनी पड़ती हैं। तो तनाव के कारण डिप्रेशन हो सकता है, राइट। उल्टा नहीं होता कि डिप्रेशन के कारण वो तनाव में है। तनाव है तो डिप्रेशन हो सकता है, बट तनाव के और बहुत सारे रीजन है। तो यू कैन से कि तनाव जो है डिप्रेशन का सुपर सेट है, और डिप्रेशन जो है तनाव का सबसेट है। ओके, ये कह सकते हैं। राइट। तो देखिए सर आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। डिप्रेशन के बारे में कुछ और आप कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? डिप्रेशन का तो आपको अनुभव करना पड़ेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, या आपके जो हमेशा कांस्टेंट उनके टच में रहिए, या वो आपको ऑब्जर्व करें, जो आपके माता पिता हो गए, आपके और फैमिली के मेंबर्स हो गए, आपके साथी कोलीग्स हो गए, वो आपको ऑब्जर्व करें और उसका तुरंत से तुरंत इलाज में भी डॉक्टर के पास जाके हो सकता है, काउंसलिंग से हो सकता है, या आपके जो नियर एंड डियर वाले हैं वो आपका ध्यान रख के कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन को एक हद से ज्यादा मत जाने दीजिए। ओके, वो जरूरी है। आप ये कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करने की। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की कमी है। मैं चाहूंगा कि आप अगर हमें समय दें तो इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आए, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन भी चाहिए आपसे। हाँ। डिप्रेशन की और बातें करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो लोग डिप्रेशन में हैं या जो डिप्रेशन में आने वाले हैं, या जिन्हें लगता है कि डिप्रेशन की सिचुएशन सबके साथ है तो हमारे साथ भी हो सकती है, बिल्कुल। वो इस वीडियोस के थ्रू इतना तो जान चुके होंगे कि डिप्रेशन क्या है और कैसे कैसे किस किस को होता है। हाँ। लेकिन सबके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं चाहूंगा सर हमारे पार्ट 2 में आप हमारा साथ दें और इसका सॉल्यूशन बताएं, और इसकी कुछ डीप बातें हैं तो जरूर बात करें। अवश्य। तो चलिए मुलाकात करते हैं डिप्रेशन के इस मैनेजमेंट टॉपिक पर पार्ट 2 के अंदर। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, तनाव ना हो, और उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक कर चुके हैं। हाँ। डिप्रेशन को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो हमारे साथ इसी चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। फिर से हम मिलेंगे यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।